हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर आज आपका 1 से 8 फरवरी के बीच जो भी करंट अफेयर बने हैं उनको हम देख लेते हैं। आपका इसी वीडियो में 1 से 8 फरवरी तक पूरा करंट अफेयर रिवीजन हो जाएगा और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो पढ़ भी लेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। जो भी क्वेश्चन, लगभग 100 क्वेश्चन है, वो सभी 1 से 8 फरवरी तक ही है। देख सकते हैं हैंड रिटन नोट्स में है, इसलिए मैंने हैंड रिटन नोट्स में लाया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। प्रिंटेड नोट के कंपेयर में हैंड रिटन जो नोट्स होता है, याद करने में थोड़ा ज्यादा आसानी होता है। इसीलिए हमने हैंड रिटन नोट्स में आपको प्रोवाइड करने के लिए सोचा था। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो लोग नए होंगे, अगर अच्छा लगेगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। ये जो आपकी मतलब ये हर वीक में अगर आप पसंद करेंगे तो मैं इस हर वीक में हर एक आपका पूरे हफ्ते का करंट अफेयर इसी फॉर्म में लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आप पर डिपेंड करेगा कि मैं इसको लाऊं या ना लाऊं। ठीक है, और जो आपका क्रोनिकल घटना सार आज दृश्य वो चलता है, वो तो चलेगा ही। ठीक है, तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। प्लीज आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में भी 4 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं। जो 4 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं उसमें कौन कौन से हैं? तो सक्कर कोटई पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। दूसरा कौन सा है? थरथंगल पक्षी अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु में है। तो ये 4 में तो 2 आपका तमिलनाडु से जोड़े गए हैं। इसके बाद खेचो पलरी आर्द्रभूमि जो सिक्किम में है, ये सिक्किम का फर्स्ट आर्द्रभूमि है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद उधवा झील, ये झारखंड का, ये भी झारखंड का फर्स्ट है। तो झारखंड और सिक्किम अभी अभी आपको शुरुआत किए हैं आर्द्रभूमि में। तो खेचो परली आर्द्रभूमि कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। अब कैसे याद करेंगे खेचो परली कौन सा है, क्योंकि वहां पर आ जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो खेचो से खर्चा याद रख लीजिएगा। खर्चा किसका करेंगे? सिक्कों का खर्चा करेंगे। सिक्को मतलब सिक्के जो होते हैं आप लेते हैं। उसके बाद उधवा, उधवा झारखंड में याद रखेंगे, ये याद रखेंगे। अब देखिए, अभी वर्तमान में 89 जो रामसर साइट हो गई है भारत में हो गई है। तमिलनाडु में सर्वाधिक 10 है। इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश में आता है। उत्तर प्रदेश में 10, वो तमिलनाडु में 20 है, उत्तर प्रदेश में 10 है, ये याद रखेंगे। अगर भारत की बात कर देते हैं तो पूरे एशिया में हम शीर्ष पर हैं। लेकिन अगर दुनिया की बात करते हैं तो दुनिया में हम तीसरे नंबर पे रामसर स्थल साइट के में है। तो देश यहाँ पर देख सकते हैं, इतना आपको रामसर स्थल के बारे में याद रखेंगे। सक्कर कोटई थरतंगल ये तमिलनाडु में, खेचोपरली सिक्किम में, उधवा झारखंड में। अब यहाँ पर ये देखते हैं, गुनेरी को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। अब क्या है गुनेरी, याद रखेंगे। गुनेरी एक गांव है जो कच्छ में रहता है। यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो कच्छ का गुनेरी गांव है जो अपने अद्वितीय अंतर्देशीय मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करता है, ये गुनेरी गुनेरी। अब देखिए, ये जो गुनेरी है वो जो सामान्य आपके मैंग्रोव वन होते हैं उनके कंपेयर में ये काफी अलग होता है। क्योंकि गुनेरी सामान्य तटीय मैंग्रोव के विपरीत, गुनेरी के मैंग्रोव 32.78 लाख हेक्टेयर में फैले हैं। ये गैर ज्वारीय समतल भूभाग पर पनपते हैं। कहाँ पर? गैर ज्वारीय समतल भूभाग पर ये पनपते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। पहला जैव विविधता स्थल गुनेरी को गुजरात का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है, तो ये भी याद रखेंगे। गुनेरी के बारे में आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, भारत में ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन का मेजबानी करेगा। ये कब चलेगा? 3 से 7 मार्च 2025 तक के बीच में ये चलेगा। इसका सब्जेक्ट क्या है, विषय थीम क्या है? तो सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता इसका विषय है। अब देखिए, ब्रिक्स में कंट्री कौन कौन सी है। तो ब्रिक्स में कंट्री तो आपको ऊपर वाले सब पता होंगे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। यहाँ पर नीचे सऊदी अरब, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई ये अभी जुड़े हैं। तो इनका भी नीचे वाले भी याद रख लीजिएगा, कोई नीचे वाले पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। अरबिया, इजिप्ट, इथोपिया और ईरान और यूएई ये आपके कौन से हैं? ब्रिक्स कंट्री है। अब यहाँ पर देखते हैं, नाइजर ने आंकोरेसाइसिस को खत्म किया। तो नाइजर ने किसको खत्म किया? अंक्रो रेसाइसिस। अब ये क्या है? एक प्रकार की बीमारी है। अफ्रीका पहला देश बन गया है, विश्व का ये 5वां देश बन गया है इस बीमारी को खत्म करने वाला। ये क्या है?
ये देखिए, यह बीमारी नदी के किनारे के इलाकों में काली मक्खियों को द्वारा फैलता है। जो नदी के किनारे जो गांव बसे होते हैं, उनके किनारे जो आपके काली मक्खियां रहती हैं, उन्हीं के द्वारा ये फैलता है। ये नदी बीमारी के भी नाम से इसको जाना जाता है। तो इनको शेर का बालू बुलस परजीवी, इसका परजीवी याद रखिएगा, आनको शेर का बालू बुलस परजीवी, इसके कारण ही यह होता है। ठीक है, अब देखिए अन्य देश कौन से हैं जिस इस बीमारी को खत्म कर दिए हैं। तो ये सभी लैटिन अमेरिका के देश हैं। कोलंबिया हो गया, आपका इक्वाडोर हो गया, ग्वाटेमाला माला हो गया, मैक्सिको हो गया। इन्होंने पहले ही इस बीमारी को खत्म कर दिया है। चार देश, और पांचवा आपका नाइजर है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि अंकोसेराइसिस जो बीमारी है किस अफ्रीकी देश ने अभी खत्म कर दिया है। तो उसने नाइजर ने खत्म कर दिया है। ये क्वेश्चन बनेगा, आप क्वेश्चन लगा देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, राजस्थान के जो शिक्षक हैं उनको ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए चुना गया। तो उनका नाम क्या है? मोहम्मद इमरान खान मेवाती। तो इतना ही याद रखेंगे, मोहम्मद इमरान खान मेवाती, और राजस्थान के ये शिक्षक है, बस। और किसके लिए? ग्लोबल टीचर प्राइज, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर GEMS ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए चुना गया है। तो इतना याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कह रहा कि असम ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया। अब देखिए, असम ने जो भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित गैर, अभी इसको क्यों किया गया? देखिए, जो वहां पर वन थे उनको गैर आरक्षित कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि असम को क्या करना था? 20,000 से अधिक निवासियों को भूमि भूमि प्रदान करना था। इन्हीं 20,000 से अधिक निवासियों को भूमि प्रदान करने के लिए उन वनों को गैर आरक्षित कर दिया गया, ताकि उन वनों को काटा भी जा सके। ठीक है, इसके अतिरिक्त 25,000 पूजा स्थलों के लिए 600 करोड़ का अनुदान भी दिया गया असम सरकार के द्वारा। थोड़ा सा हमारी आवाज में थोड़ा सा डिफरेंस अलग लगेगा, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि 2 दिन से आपको काफी सर्दी हो गई थी, आपका वीडियो नहीं आ पा रहा था। ठीक है, अभी भी सर्दी है, लेकिन हमने सोचा कि आपका वीडियो लाते हैं, नहीं तो काफी समय हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? न्यूजीलैंड के पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दे दी गई है। माउंट तारानाकी ये पर्वत है, जिसको अब क्या किया गया है? एक व्यक्ति, मतलब इसको एक व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा काहुई तापुआ। जैसे हमारे यहाँ कोई अगर वन कोई या पर्वत अगर उसको मानव के द्वारा ट्रीट किया जाएगा, तो उसका नाम क्या रखा जाएगा? राम, श्याम, मोहन, ये सब रखा जाएगा। अब वहां का नाम क्या रखेगा? काहुई तापुआ। अब न्यूजीलैंड के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? तो माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासी होते हैं। ठीक है, माओरी ही वहां पे रहते थे, बाद में आके अंग्रेज बस गए थे। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड के मूल निवासी कौन है? माओरी है। अब देखिए, एक्सीओम 4 मिशन क्या है? अब देखिए, एक्सीओम 4 मिशन ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के लिए चौथा निजी यात्री मिशन है। जो इसमें मतलब यात्रा निजी यात्री मिशन है, याद रखेंगे ये एक्सियोम 4 मिशन। अब देखिए, नासा के सहयोग से मिशन की अवधि ISS पर कितना होगा? अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर 14 दिन तक होगा। नासा के सहयोग से एक्सियोम स्पेस द्वारा आयोजित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से स्पेस एक्स ड्रैगन पर लॉन्च किया गया। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये इसमें सिर्फ इतना याद रखिएगा, एक्सीओम किसका है? तो ये नासा के सहयोग से एक्सीओम स्पेस द्वारा ये आयोजित किया गया, नासा के कनेडी स्पेस सेंटर से। अब देखिए, यहाँ पर नवीन चावला के बारे में बात करते हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त है, इनका अभी निधन हो गया है। 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे नवीन चावला, इनके बारे में ये याद रखेंगे। अब देखिए, रेल ने अभी एक ऐप लॉन्च किया है। देखिए, वो ऐप अभी पूरी तरह से चला नहीं है, वो सिर्फ अभी बीटा टेस्टिंग पे चल रहा है। वो CSWA स्वा रेल सुपर ऐप है। ये मतलब पूरे जो भी रेलवे प्रणाली है उसका सबसे बड़ा ऐप माना जा रहा है, स्वा रेल सुपर ऐप, इंडियन रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं, हर कंठ में भारत। हर कंठ में भारत क्या है? ये संस्कृत मंत्रालय के सहयोग से आकाशवाणी ने इसको लॉन्च किया है। तो ये एक रेडियो श्रृंखला है, हर कंठ में भारत। ये 1 से 16 फरवरी तक 21 स्टेशनों पर प्रतिदिन चलेगा। अब 21 स्टेशन मतलब क्या है? जैसे आप कहते हैं 92.4 FM, 95.3 FM, ये नहीं पढ़ते हैं। तो इसी ऐसे ऐसे 21 स्टेशन पर ये लॉन्च किया गया है, इस मतलब प्रसारित किया जाएगा
ये किस अवसर पर? बसंत पंचमी के अवसर पर प्रसारित किया गया है। कहाँ से? पंडित रविशंकर संगीत स्टूडियो से ये प्रभावित प्रसारित किया जा रहा है, यहाँ पर इसको वहीं से यहाँ पर चालू किया गया। तब देखिए रेडियो श्रृंखला है ये, आकाशवाणी पर हर कंठ में भारत, ये याद रखिएगा, संस्कृत मंत्रालय के सहयोग से। अब यहाँ पर देखिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये यहाँ कहाँ मनाया गया? अपने यूपी में मनाया गया, गोंडा में मनाया गया, पार्वती अर्गा रामसर स्थल पर। ठीक है, तो याद रखिएगा यूपी के गोंडा में पार्वती अर्गा रामसर स्थल पर ये मनाया गया है। अब ये भी याद रख लेंगे कि पार्वती अर्गा कहाँ पर है? गोंडा में है। विषय का था प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, इसका सब्जेक्ट था हमारे सामान्य भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा थी, इसका जो विश्व आर्द्र भूमि की थीम। तो थीम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो आयोजन इसका किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसका आपका आयोजन किया गया था। कौन भाग लिए थे? तो कीर्तिवर्धन सिंह अयोध्या से देवी पाटन के बीच एक प्राकृतिक सांस्कृतिक पर्यटन गलियारे की भी घोषणा किया था इन्होंने, और भाग भी लिए थे। इवेंट का इनोग्रेट कौन किया था? तो इवेंट का इनोग्रेट सीएम योगी द्वारा किया गया था, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगर कुछ फैक्ट की बात करते हैं तो 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन का प्रतीक, जिसमें भारत 1982 से एक पक्ष में है, मतलब 1971 में यह आया था रामसर साइट का जो मतलब इसका जो रामसर साइट का आया कि ये कॉन्सेप्ट, ये 1971 में आया, लेकिन भारत 1982 से यहाँ पर बना। रामसर कहाँ है? ईरान में। उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है ग्रैमी अवार्ड के बारे में पूछ रहा है कि ग्रैमी 2025 बेयोंस और चंद्रिका टंडन की बड़ी जीत मानी जा रही है। जैसे कहते हैं एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है? बेयोंस को मिला है। किसके लिए? काउ बॉय कार्टर के लिए उनको एल्बम ऑफ द ईयर मिला है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या कह रहा है? रिकॉर्ड ऑफ द ईयर क्या कहता है? किसको मिला है? कैंड्रिट लेमर को मिला है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। इनको किसके लिए? नाइट लाइक अस के लिए मिला है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। सॉन्ग ऑफ द ईयर किसको मिला है? कैंड्रिक लैमर को मिला है, इनको भी सॉन्ग ऑफ द ईयर मिला है। नाइट लाइक अस के लिए मिला है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट चैपल रोवान को मिला है। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम किसको मिला है? सबरीना कारपेंटर शॉर्ट एंड स्वीट के लिए मिला है। भारतीय मूल की चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम जीता है, ये याद रखेंगे। अब इस कार्यक्रम में लॉस एंजल्स में सम्मानित किया गया वह वन अग्नि जो पीड़ित थे उनके लिए धन जुटाने के लिए, तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रज्ञानंदन ने गुकेश को हराकर टाटा स्टील मास्टर्स जीता है। किसको? प्रज्ञानंद ने किसको हराया? गुकेश को हराकर टाटा स्टील कितने ये मास्टर जीत लिया है? 2-1 से हरा दिया है। प्रज्ञानंद को अपना पहला टाटा स्टील मास्टर्स खिताब हासिल करने का मौका मिला है, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए भारत ने शानदार जीत के साथ अंडर 19 महिला टी20 विश्व का खिताब बरकरार रखा है। ब्योमास ओवल में अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप का खिताब बरकरार रखते हुए दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया है। कितने विकेट से? दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से, महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप। ठीक है, तो भारत ने जीता है, चैंपियन है भारत। अब यहाँ पर देखते हैं त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होता है? ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद को त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करना, इसलिए इस विधेयक को पेश किया गया था। अब माइकल बेवन को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, ये भी याद रखेंगे। भारतीय नौसेना का 9वां एसीटीएम, एसीटीएम क्या होता है? एम्यूनेशन कम टारपीडो कम मिसाइल होता है। ठीक है, तो एम्यूनेशन कम टारपीडो कम मिसाइल होता है, इसको लॉन्च किया गया है भारतीय नौसेना ने। मेमर्स सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ठाणे में 9वें एम्यूनेशन कम टारपीडो कम मिसाइल एसीटीसीएम बार्ज एलएएसएम को लॉन्च किया है। तो इसमें सिर्फ इतना याद रखिएगा, एसीटीएम बार्ज किसने लॉन्च किया है? भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है, बस।
आप देखिए, एक समान डेटा प्रतिनिधित्व के लिए राष्ट्रीय मेटा डेटा संरचना NMDS 2.0 शुरू किया गया है। इसके लिए एक समान डेटा प्रतिनिधित्व के लिए राष्ट्रीय मेटा डेटा संरचना MDS 2.0 शुरू किया गया है। एच शंकर चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अगले MD होंगे। तो कौन होगा? एच शंकर चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अगले MD होंगे। इनका भी नाम याद रखिएगा। देखिए, द महात्मा मैनिफेस्टो, ये राजेश तलवार इसके लेखक है। इन्होंने क्या किया है, गांधी जी का जो हिंद स्वराज आया था, कब आया था हिंद स्वराज? 1909 में आया था। उसकी आलोचना किए थे। तब देखिए, जब आलोचना करेंगे तभी इनका भी नाम आएगा, नहीं आलोचना करेंगे तो नाम भी नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि आलोचना ही कर देते हैं, तो इन्होंने राजेश तलवार के जो है, इन्होंने द महात्मा मैनिफेस्टो एक बुक है, इसको लिखी है और इन्होंने हिंद स्वराज की आलोचना की है। DRDO ने VSHORAD प्रणाली का सफल परीक्षण किया। तो सिर्फ इतना याद रखिएगा, VSHORAD प्रणाली का सफल परीक्षण किसने किया? तो ये DRDO ने किया। यह कम ऊंचाई उच्च गति वाले खतरों को लक्षित करते हुए बहुत कम दूरी वायु रक्षा प्रणाली VSHORAD का लगातार 3 सफल परीक्षण उड़ान हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। कनाडा ने अमेरिका आयात पर कितने % टैरिफ लगा दिया है? 25% टैरिफ लगा दिया है। तो ये भी याद रखेंगे, कितने %? 25% टैरिफ लगाया है। अब देखिए, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसका विषय क्या था? यूनाइटेड बाय यूनिक इस बार का विषय था। पहली बार कब मनाया गया था? 4 फरवरी 2000 को पेरिस में मनाया गया था पहली बार। इसका विषय याद रखिएगा, यूनाइटेड बाय यूनिक इसका विषय है। अब यहाँ देखिए, बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने हरित हाइड्रोजन के लिए HEA उत्प्रेरक विकसित किया। किसने विकसित किया? बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने हरित हाइड्रोजन के लिए HEA उत्प्रेरक कैटलिस्ट जो होता है उसको विकसित किया। बार्ट डी वेबर ने बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। तो ये याद रखेंगे, इस बार आपके क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था पीसीएस में। डीजी यात्रा ने 10 मिलियन उपयोगकर्ताओं को पार कर दिया है। तो ये भी याद रखेंगे, डीजी यात्रा जो ऐप है आपका पर्यटन से रिलेटेड, उसने 10 मिलियन उपयोगकर्ता जो है उनको यूज करने वाले उनको पार कर दिया है। चावल की बढ़ती कीमतों के बीच फिलीपींस ने खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है। तो किसने चावल की बढ़ती कीमतों के बीच? फिलीपींस ने खाद्य सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है, ये याद रखेंगे। UNGA अध्यक्ष फिलेमोन यांग उच्च स्तरीय वार्ता के लिए भारत आएंगे। कौन है UNGA अध्यक्ष? फिलेमोन यांग। ठीक है, इनके बारे में याद रखिएगा, ये भारत आएंगे बात करने के लिए। रूसी प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है। आप देखिए, IBCA फ्रेमवर्क क्या है? तो जो बड़ी कैट्स होती हैं उनको बचाने के लिए एक आपका वो संस्था है। IBCA का लक्ष्य वैश्विक स्तर पर 7 बड़ी बिल्लियों प्रजातियों को संरक्षित करना है। यह एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कौन सा अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? भारत सहित 5 देशों ने इस समझौते की पुष्टि की है IBCA फ्रेमवर्क के बारे में। भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा है? इक्विवेरिन है। शुरू हुआ है, इसका 13वां संस्करण था। 1 वर्षीय ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था, ये भी याद रखेंगे। 1 वर्षीय द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है ये। विधेयी भाषा में इक्विवेरिन का जो अर्थ होता है वो मित्र होता है। इस बार इसका आयोजन मालदीव में किया गया है, पिछली बार भारत में किया गया था। तो मालदीव और भारत के बीच संयुक्त अभ्यास कौन सा है? इक्विवेरिन है। भारत में बेरोजगारी दर कितनी घटी है? 3.2% घट रही है। कौन सा डेटा निकालते हैं तो अभी तक पता ही नहीं चल पाया है, लेकिन भारत में बेरोजगारी दर 3 दशमलव क्या हो गया है? 2% हो गई है। ये याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। समुद्रयान मिशन को केंद्रीय बजट में 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया। 600 करोड़ रुपया अभी हम कहाँ पढ़े थे? यहाँ पर असम में दिया गया था 600 करोड़ रुपया। तो समुद्रयान मिशन के को बजट के में 600 करोड़ का आवंटन मिला है। भारत इस वर्ष 500 मीटर की गहराई वाले और अगले वर्ष 6000 मीटर की गहराई तक मानव युक्त पनडुब्बी भेजेगा। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, भारत इस बार 500 मीटर गहराई तक भेज देगा
और अगले वर्ष 6000 मीटर की गहराई तक भेजेगा पनडुब्बी। मौसम पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए मिशन मौसम के लिए 1329 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस बार बजट में। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को विभिन्न पहलों के लिए 3650 करोड़ रुपए मिले हैं। अब देखिए, डिजिटल भुगतान जो लेन देन है वो 44% से बढ़ाकर ये 18,000 करोड़ रुपए पहुंच गया, मतलब 44% बढ़ गया है डिजिटल लेन देन। वो 18,000 करोड़ रुपए लोग क्या कर रहे हैं, यूपीआई उपीआई जितने भी होते हैं इससे काम कर रहे हैं, तो ये याद रखेंगे। सेन झोउ 19 कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में सफलता प्राप्त किया है। तो चीनी सेन झोउ 19 चालक दल ने पहली बार कक्षा में कृत्रिम प्रकाश, मतलब जो आर्टिफिशियल प्रकाश होता है उसके प्रकाश संश्लेषण में सहायता प्रदान किया, वो सफलता प्रदान किया है, जिसे रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन और एथिलीन का उत्पादन हुआ है, जिससे चीन के चंद्रमा मिशन को सहायता मिली है। यह तकनीक CO2 और जल को परिवर्तित करती है, जिसे दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशनों को बनाए रखा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कृत्रिम प्रकाश का संश्लेषण किसने किया है, तो सेन झाओ 19 ने। तो ये नाम याद रख लेंगे, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सेन झाओ 19 ने। अब देखिए, अब यहां पर क्या गया, हिमखंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए करें हिमखंड A23। ये अब देखिए, हिमखंड बार बार हमेशा सुर्खियों में कोई ना कोई हिमखंड रहता है कि टूट के किसी देश से टकराने वाला है। तो ये जो आपका हिमखंड A23 ये दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के समीप पहुंचा है। साइज कितना है, 4000 वर्ग मील इसकी साइज है। वजन कितना है, 1 ट्रिलियन टन है। सोचिए कितना, ये 4000 नहीं 400 वर्ग मील है, और वजन कितना है, 1 ट्रिलियन टन है। अंटार्कटिका में फिल्चनर आइस शेल्फ से मुक्त होने के बाद यह बह गया। यह दक्षिण जॉर्जिया द्वीप से 300 किलोमीटर दूर है। यह 2 से 4 सप्ताह में पहुंच सकता है, तो मतलब तबाही मचाएगा। जो भी वहां के फ्लोरा और फाना है उनके लिए खतरा होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, हमको बार बार वीडियो को पॉज करना पड़ता है क्योंकि जुकाम इतना ज्यादा हो गया है कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकता मैं कैसे बोल रहा हूँ। अब देखिए, आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस पेश किया है। किसने पेश किया है, तो आईआईटी मद्रास ने पेश किया है भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस। कार्किनोस हेल्थ केयर और चेन्नई स्थित कैंसर अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर ये विकसित किया है। अब देखिए यहाँ पर सेमीकंडक्टर विकास को बढ़ावा देने के लिए चिप डिजाइन ने में NILET और COE लॉन्च किया गया। श्री एस कृष्णन ने नोएडा में टिच डिजाइन में जो चिप होता है उसके डिजाइन में NILIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया, जिसमें भारत की VLSI और सेमीकंडक्टर क्षमताओं को मंजूरी मिलेगी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है, नासा का स्पेयर एक्स टेलीस्कोप जो इंफ्रारेड रंग होते हैं उनमें पूरे आकाश का मानचित्र तैयार करेगा। तो ये ही सिर्फ याद करिएगा, यही इंपॉर्टेंट है कि नासा का कौन सा वो जो इस टेलीस्कोप है, तो वो जो इंफ्रारेड जो रंगों का वो क्या करेगा, आकाश का मानचित्र तैयार करेगा। तो स्पेयर एक्स याद रखेंगे। ठीक है, नासा का 488 मिलियन डॉलर का स्पेयर एक्स मिशन फरवरी 2025 में लॉन्च होगा। कब लॉन्च होगा, फरवरी 2025 में इसकी लॉन्चिंग डेट होगी, जो 102 अवरक्त रंगों से पूरे आकाश का सर्वेक्षण करेगा, जिसे ब्रह्मांडीय अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी, मतलब ब्रह्मांड के बारे में और अधिक कुछ जानने को हमको मिलेगा। तो स्पेयर एक्स के बारे में याद रखिएगा, ये नासा का है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या करा है, मच्छर नियंत्रण के लिए आक्रमण मछलियों द्वारा स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र बाधित हुआ है। अब देखिए, एनजीटी ने अफसोस जताया है कि जो मच्छर नियंत्रणों द्वारा कुछ मछलियां आक्रामक हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से बाधित कर रही हैं। जैसे कि कौन कौन सी ये मछलियां होती हैं, गम्बूसिया मछली है, एक क्वेश्चन में एक बार आया था गम्बूसिया मछली के बारे में। ठीक है, तो गम्बूसिया एफिनिस मछली होती है, और पोसोलिया रेटिकुलाटा ये मछली होती है। इन्हीं दो मछलियों ने क्या किया है, अभी एनजीटी ने अफसोस जताया है, मतलब चिंता व्यक्त की है कि
ये जो कई राज्य ये मछलियां छोड़ रहे हैं मच्छरों के लिए, ये हमारे पारिस्थितिकी इकोसिस्टम के लिए सही नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं, पनामा चीन के बीआरए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश बन गया है। ये है आपका पनामा। ये कह रहा है कि हम बेल्ट और रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है उससे हम बाहर निकल जाएंगे, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो ये याद रखिएगा, कौन सा निकला है? पनामा निकला है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 43 नंबर का क्वेश्चन, ऑयल इंडिया ने हरित ऊर्जा विस्तार के लिए सहायक कंपनी शुरू की है। मतलब ऑयल इंडिया का एक सहायक कंपनी शुरू किया गया है जिसमें हरित ऊर्जा पर ध्यान दिया जाएगा। तो ऑयल इंडिया ने अक्षय और गैर पारंपरिक ऊर्जा उपक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए ऑयल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की स्थापना की है। यह सहायक कंपनी क्या करेगी? सौर, पवन, जल विद्युत, जैव भार, ज्वारीय, भूतापीय और हाइब्रिड ऊर्जा स्रोतों की खोज करेगी। तो कौन करेगी? ऑयल इंडिया की जो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है ये करेगी। यहाँ पर देखते हैं क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। विश्व नंबर 1 सिमोना हालेप ने टेनिस से संन्यास ले लिया है। तो ये देखिए कहाँ की है, ये रोमानिया की। ये पूछ सकता है ये कहाँ किस देश की खिलाड़ी हैं, तो रोमानिया के खिलाड़ी हैं। और ये सिमोना हालेप जो ने संन्यास लिया है, ये पहले विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी थी। 2018 में इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था और 2019 में ये विंबलडन जीतती हैं। तो बड़े बड़े अवार्ड भी जीत चुकी हैं ये। 2018 में ये फ्रेंच ओपन और 2019 में विंबलडन ओपन जीती हैं। रोमानियाई खिलाड़ी हैं ये। अब यहाँ पर देखते हैं क्या करा है। कह रहा है केंद्र ने 2025-26 के लिए जनजातीय मंत्रालय के बजट में 45% की बढ़ोतरी की है। तो देखिए अब यहाँ पर 45 कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है? 45% की। जैसे 2025-26 के लिए 14,925.81 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछला जो था 10,237 करोड़ रुपए था। ये सिर्फ जनजातीय मंत्रालय के लिए बात कर रहे हैं। जैसे एकलव्य मॉडल के लिए कितना रुपए दिया गया? 7,088 रुपए यहाँ पर दिया गया। प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के लिए 380 करोड़ रुपए दिया गया। पीएमएजीवाई को लिए 335.97 करोड़ रुपए दिया गया। पीएम जनमन बजट को दोगुना करके 300 करोड़ रुपए किया गया, जिससे एसटी समुदाय के कल्याण को बढ़ावा मिला है। तो ये जो जनजातीय समुदाय है इनके बारे में जो बजट में इस बार आया था, ये पूरा बजट नहीं है, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट बजट थे उनसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, बजट का वीडियो पड़ा है, आप जाके देख सकते हैं। भारत का फल और सब्जी निर्यात 5 वर्षों में कितना हो गया? 47.3% बढ़ गया है। कितना? फल और सब्जी निर्यात। तेलंगाना ने केंद्र सरकार से राष्ट्रव्यापी जाति सर्वेक्षण कराने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के मंत्री ने संरक्षण के लिए वाटर शेड यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। मतलब जल संरक्षण पर जोर देने के लिए कौन है मंत्री? जावेद अहमद डार है। इन्होंने जम्मू कश्मीर के मंत्री के जल संरक्षण वाटर शेड यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मार्कस स्टोनिस ने वनडे से संन्यास ले लिया है। ये कहाँ के हैं मार्कस स्टोनिस? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। इनके बारे में भी याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्होंने वनडे से संन्यास ले लिया है। अब यहाँ पे क्या करा है, ट्रंप ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर दे दिए हैं। जो ट्रांसजेंडर महिला एथलीट हैं भाग लेती थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसने लगा दिया है? ट्रंप लगा दिए हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए 52 हो गया। अब यहाँ पर हम 53 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरकार ने विदेशियों के लिए 5 वर्ष तक के लिए विस्तार के साथ आयुष वीजा पेश किया है। ठीक है, तो मतलब जो विदेशी लोग होते हैं जो भारत में इलाज करने के लिए आते हैं, तो उनके लिए कौन सा वीजा 5 वर्ष का विस्तार कर दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए किसी की बीमारी नहीं सही हो रही है तो वो जो सरकार ने वीजा पेश किया है 5 साल और बढ़ा सकता है। तो सरकार ने विदेशियों के लिए 5 वर्ष के लिए के साथ आयुष वीजा पेश किया है। तो कौन सा, यही क्वेश्चन बनेगा, कौन सा वीजा पेश किया है विदेशियों के लिए? आयुष वीजा। ठीक है। चमन अरोड़ा को डोगरी में साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। डोगरी में साहित्य पुरस्कार, इनकी बुक थी एक होर अश्वत्थामा।
इनकी बुक है ई कोहोर अश्वत्थामा। इनको कितना रुपया दिया गया? तो 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया और ताम्र एक पट्टिका दी गई है चमन अरोड़ा को। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यहाँ क्वेश्चन कर रहा है भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। भारत 300 से अधिक मोबाइल विनिर्माण इकाइयां चालू हैं। 2014 में कितनी थी? तो 2014 में सिर्फ दो थी। ठीक है, 2014 में दो थी। भारत में बिकने वाले 99.2% मोबाइल फोन अब स्थानीय स्तर पर बनाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए 56 नंबर का है, इसरो ने उन्नत फीस्ट 2025 सॉफ्टवेयर का अनावरण किया। किसने किया? उन्नत फीस्ट तो इसरो ने किया, तो ये इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा। इसरो ने उन्नत फीस्ट 2025, स्पेयर एक्स किसने किया था? नासा ने। स्पेयर फीस्ट 2025 ये सॉफ्टवेयर किसने किया है? तो ये इसरो ने किया है। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने इंजीनियरिंग क्षमताओं को बढ़ाने वाला एक उन्नत परिमित तत्व विश्लेषण फीस्ट 2025 लॉन्च किया है। अब यहाँ पर देखते हैं, करें दिग्गज आकाशवाणी समाचार वाचक वेंकट रमण का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कोलकाता में 8वां ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट का उद्घाटन किया गया है। कहां पर? कोलकाता में 8वां ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट का उद्घाटन किया गया। इसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों ने भाग लिया। सर्वोच्च न्यायालय के कोलिजियम ने अस्थायी न्यायाधीशों को मंजूरी दी है। कौन का? मद्रास और तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए। मद्रास न्यायालय के लिए न्यायमूर्ति वेंकट रमणचारी लक्ष्मी नारायण और न्यायमूर्ति पेरियासामी वडामलाई, ये दो लोग मद्रास उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के क्या हुए हैं? न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए हैं। और तेलंगाना के न्यायमूर्ति लक्ष्मी नारायण अली शेट्टी और न्यायमूर्ति अनिल कुमार जुकांती, न्यायमूर्ति सुजाना कला निक्सिकम, ठीक है, कलासिकम, तो ये तेलंगाना के मतलब जो जज हैं वो नियुक्त किए गए हैं तेलंगाना के, और ये मद्रास के। तो दोनों लोग का नाम याद रखिएगा, लक्ष्मी अनिल और सुजाना। तो लक्ष्मी अनिल सुजाना ये तेलंगाना के हैं, वेंकटचारी और पेरियासामी ये कहाँ के हैं? ये मद्रास के हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या करा है? करा है भारत में नई फोटो पैथोजेनिक कवक की खोज हुई है। बीएचयू के शोधकर्ताओं ने एक नई कवक प्रजाति एपिकोकम इंडिकम की पहचान की है जो वेटिवर में पत्ती के धब्बे की बीमारी से जुड़ी हुई है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या करा है? आगा खां चतुर्थ का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक नेता आगा खान चतुर्थ का पुर्तगाल में 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या करा है? करें दिग्गज ब्रिटिश अभिनेता ब्रायन मर्फी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मैन अबाउट द हाउस और जॉर्ज एंड मिल्ड्रेड के लिए मशहूर मर्फी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यहाँ पे क्या करा है? करा अंतिम आत्मसमर्पण के बाद कर्नाटक को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। अब देखिए, कर्नाटक की अंतिम सक्रिय नक्सली लक्ष्मी ने क्या किया है? ने उडुपी में समर्पण कर दिया है, जिससे राज्य आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त हो गया है। मतलब राज्य ने कह दिया गया कि कर्नाटक अब क्या हुआ है? नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर क्या किया? बंगलोर के जवानों ने पहली बार पिकल बॉल लीग जीती है। तो ये लीग जीत ली है। बंगलोर के जवानों ने पुणे में 3-1 से हराकर पहली बार पिकल बॉल लीग का खिताब जीत लिया है। उत्तर प्रदेश के 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता। तो उत्तर प्रदेश ने जो 38वां राष्ट्रीय खेल चल रहा है उसमें क्या किया गया है? पुरुष ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को 57-43 से हरा दिया है। महिला फाइनल में हिमाचल प्रदेश ने हरियाणा को 27-22 से हरा दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं, आईपीएस सागर सिंह फाल्सी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। कौन? आईपीएस सागर सिंह। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? करें 67 नंबर का, सोगो गिलई मिसेज वर्ल्ड जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है। ये याद रखिएगा, कौन का? सेगो गिलई मिसेज वर्ल्ड जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है।
भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में 37.64 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है। कितना? 37.64 मिलियन डॉलर का। फोर्ट विलियम का नया नाम अब विजय दुर्ग होगा, ये याद रखेंगे। अवस्थित कोलकाता के हुगली नदी पर। वर्तमान उपयोग भारतीय सेना की पूर्वी सेना कमान का मुख्यालय है। ये वर्तमान यहाँ पर मतलब वर्तमान में इसका यूज क्या हो रहा है, ये पूर्वी सेना का मुख्यालय होगा कोलकाता के हुगली नदी पर ये अवस्थित है। ऐतिहासिक महत्व क्या है? 1696 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया। 1756 में सिराजुद्दौला द्वारा इस पर कब्जा किया गया। ठीक है, 1756 में। अब यहां पर क्या कह रहा है, बाद में पलासी युद्ध के बाद इसे ध्वस्त कर दिया गया। 1773 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा वर्तमान फोर्ट विलियम के रूप में पुनः निर्माण इसका किया गया। यहाँ पर देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत ने 100 गीगावाट सौर ऊर्जा मील का पत्थर पार कर लिया है। मतलब जितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है 100 गीगावाट सौर ऊर्जा का मील का जो पत्थर है, मतलब एक अचीवमेंट हासिल कर लिया है। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ पीएफएफ को निलंबित कर दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा फीफा ने किस फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है, तो ये पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। उचित प्रशासन के लिए संविधान में संशोधन करने में विफल रहने के कारण निलंबित कर दिया है। 72 नंबर का, भारत में मातृ मृत्यु दर 83% की गिरावट आई है। शिशु मृत्यु दर में 69% की गिरावट आई है। काफी ज्यादा कमी आई है, ये अच्छी बात है मातृ मृत्यु दर में और शिशु मृत्यु दर। लेकिन वैश्विक स्तर में 55% की गिरावट आई है। तो तीनों याद रखेंगे, मातृ मृत्यु दर में 83%, शिशु मृत्यु दर में 69% और वैश्विक मृत्यु दर में 55% की गिरावट आई है। आरबीआई ने डिजिटल सुरक्षा के लिए बैंक आईबी डोमेन लॉन्च किया है और व्यापक वित्तीय क्षेत्र के लिए फिल.इन डोमेन लॉन्च किया है। फरीदाबाद में 38वें सूरजकुंड शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा के मुख्यमंत्री लायब सिंह सैनी ने की। भागीदार राज्य कौन है? मध्य प्रदेश और उड़ीसा है। तो फरीदाबाद में 38वां सूरजकुंड मेला हुआ, गजेंद्र सिंह शेखावत और नायब सिंह सैनी ने इसका उद्घाटन किया। और भागीदार राज्य कौन है? मध्य प्रदेश और उड़ीसा है, ये याद रखेंगे। 10वां अरुणाचल फिल्म महोत्सव ईटानगर में आयोजित हुआ। पीएम मोदी एआई समिट की सह अध्यक्षता करेंगे और फ्रांस में एक वाणिज्य दूतावास भी खोला जाएगा और पीएम मोदी एआई जो एमरोल मैक्रोन है उनके साथ अध्यक्षता करेंगे। आयोजन कहाँ किया जाएगा? पेरिस में किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, उड़ीसा के ने किशोरियों के कल्याण के लिए प्रमुख योजनाएं लागू की हैं। उड़ीसा ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की योजना के तहत कई पहल शुरू की है। जैसे निर्भया कड़ी पहल है, एक इन्होंने शुरू किया है। मो गिलहा जिया पहल शुरू किया है। वीरांगना योजना भी शुरू किया है। चीन का चांग ई7 2026 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का एक्सप्लोर करेगा। उद्देश्य क्या है? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी के बर्फ का पता लगाना है। तो याद रखिएगा, चीन का चांग ई7 2026 में पानी के बर्फ का पता लगाएगा दक्षिणी ध्रुव पर। जोमेटो ने अपना नाम बदलकर इटर्नल कर लिया है। क्या कर लिया है? इटर्नल कर लिया है जोमेटो ने अपना नाम बदलकर। इस पीडीएफ को चाहिएगा तो टेलीग्राम पे है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। जोमेटो ने अपने 4 प्रमुख व्यवसाय, जोमेटो जो खाद्य वितरण होता है, जो ब्लिंकिट जो होता है और डिस्ट्रिक्ट लाइव इवेंट जो होता है, ये हाइपर प्योर रसोई सॉरी आपूर्ति होती है, को एकीकृत करते हुए नाम बदलकर क्या सबको एक करते हुए इटर्नल कर लिया है। याद रखिएगा, इटर्नल घोषणा कर दी है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 32वें भारतीय कला इतिहास कांग्रेस नोएडा में आयोजित किया गया। उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। विषय कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। तो कला, इसका सब्जेक्ट क्या है? कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन, इसका एक सब्जेक्ट है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है?
80,000 छात्रों को प्रशिक्षित करना कौशल में। अब यहाँ लिखा गया है कर्नाटक ने सूखे के निपटने के लिए सूजल परियोजना शुरू किया है। तो सूजल परियोजना किसने शुरू किया है? कर्नाटक ने शुरू किया है। 2025 क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मुख्य विशेषताएं क्या है? यहाँ पर देखिए क्रिटिक्स में क्या किया, सर्वश्रेष्ठ फिल्म एनोरा को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री डेबी मूर को दिया गया है द सब्सटेंस के लिए, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कीरन क्लिकिन को दिया गया है द रिपल पेन के लिए, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जो सल्दाना को एमिलिया पेरेज के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ चित्र पुरस्कार इनोरा वही है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी अब याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए आधिकारिक गीत जारी किया है, जिसका आधिकारिक गीत है जीतो बाजी खेल के। ठीक है, तो ये आधिकारिक गीत है जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है उसका आधिकारिक गीत है जीतो बाजी खेल के। ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर प्रतिबंध लगाया है। आईसीसी का मुख्यालय हेग में है, स्थापना 2000 में हुआ था। तो ट्रंप ने आईसीसी मुख्यालय वो आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब यहाँ पे लिखा गया है वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है। अब जो कंगारू भ्रूण बनाया है ये क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं ने इसको बनाया है। ठीक है, तो आईवीएफ का तकनीक का उपयोग करके ये उपयोग करके कंगारू भ्रूण बनाया है क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं ने। यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन क्या करा है। यहाँ पर करा है कि नोएडा में एनएसडीसी इंटरनेशनल अकादमी का शुभारंभ किया गया। एनएसडीसी क्या होता है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसका शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं में को वैश्विक करियर के लिए तैयार करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं लिखा गया मध्य प्रदेश में विनिर्माण केंद्र को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन नीति का अनावरण किया गया। मध्य प्रदेश ने ड्रोन प्रमोशन और उपयोग नीति 2025 पेश किया, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के लिए 40% तक पूंजी सब्सिडी अधिकतम 30 करोड़ की पेशकश की गई है। यहाँ पर क्या किया गया? अर्जेंटीना संप्रभुता संबंधी चिंताओं को हवाला देते हुए डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया। अभी कौन बाहर हुआ था? ये अमेरिका बाहर हुआ था। अब ये राष्ट्रपति जेवियर माइली जो ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं वो क्या कर दिए हैं, वो कुछ चिंताओं को सिक्योरिटी से संबंधित चीजें के लिए क्या कर रहे हैं, संप्रभुता उनकी कर रहे हैं कि हम अब डब्ल्यूएचओ में नहीं रहेंगे। यहाँ पर लिखा गया है केरल के स्वास्थ्य सेवा के लिए विश्व बैंक से 2424 करोड़ रुपए ऋण मिला है। तो केरल को स्वास्थ्य सेवा के लिए विश्व बैंक से कितना ऋण मिला है? 2424 करोड़ रुपया। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 गांधीनगर में शुरू हुआ है। तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने 8 फरवरी को इस कार्यक्रम का शुरुआत। राष्ट्रीय आईपी बूट कोड प्रतियोगिता 2025 का उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया, नई दिल्ली में किया। विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कॉपीराइट था। प्राइज मनी 3.25 लाख रुपए है। भारतीय नौसेना का पहला परीक्षण स्क्वाड सिंगापुर का दौरा करेगा, जिसमें आईएनएस सुजाता होगा, आईएनएस शार्दुल और आईसीजीएस बीरा। 6 फरवरी को लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में चांगी नौसेना बेस पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे पहुंचे। तो ये अब आपका जितना भी करंट अफेयर था लगभग आपका समाप्त हो गया है। थोड़ा सा तबीयत डाउन था इसलिए थोड़ा सा आपका बार बार वीडियो पॉज करना पड़ रहा था। ठीक है, जुकाम की वजह से, तो आप आई थिंक मैनेज कर लिए होंगे। तो जितना अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिएगा तो बता दीजिएगा, यहाँ पर आपके चैनल पर ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।